नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। दोस्तों यहाँ पर हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं और आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे थे, आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर किया है। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया। तो रामायण का फारसी का अनुवाद किया था। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, देखते हैं आपके 4 ऑप्शन क्या हैं। हाँ, ये ऑप्शन आ गए हैं। तो इसमें से आप ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। अब्दुल कादिर बादायूनी ने यहाँ पर रामायण का फारसी में अनुवाद किया है। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था। तिनकठिया प्रथा आपने सुना होगा, तो ये आपका तात्पर्य किससे है। तो यहाँ पर देखते हैं, आपका पहला ही क्वेश्चन आपका दिख गया है। पहला ही ऑप्शन है 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, अर्थात ये तिनकठिया आपकी प्रणाली कहलाती थी, जो कि आपकी चंपारण बिहार के किसानों से अंग्रेजी बागान मालिकों ने करार कर रख दिया था, अर्थात करार रख दिया था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपने वाणिज्यिक क्षेत्र के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी और इस पद्धति को ही तिनकठिया पद्धति कहा जाता था। और इस पद्धति को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह का भारत में प्रथम सफल प्रयोग किया था, जो कि राम कुमार शुक्ल के बुलाने पर गांधी जी चंपारण गए थे। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत आते भी रहते हैं। चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका लिया है कि निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है, तो जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किसने किया, तो यहाँ पर देखिए आपका कौन सा हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन आपके हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा खुर्रम ने भी किया था, जो उनके पुत्र थे। साथ में यहाँ पर आपका महावत खान ने भी किया था और आपका खुसरो, अर्थात ये 3 लोगों ने यहाँ पर जहांगीर के विरुद्ध आपका विद्रोह किया था। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। तो ये आपका देखते हैं 4 ऑप्शन आपके हैं और यह आपका अधिवेशन है, जो कि कराची अधिवेशन, जो कि 1931 में हुआ था। ठीक है, और इसी अधिवेशन में ही झंडे को यहाँ पर सर्वप्रथम फहराया भी गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि माउंटबेटन योजना आधार बनी। माउंटबेटन योजना आधार बनी थी, तो ये किसके आधार बनी थी, तो आपका सी हो जाएगा, देश के विभाजन। ठीक है, देश की विभाजन माउंटबेटन योजना के अनुसार ही हुआ था। और ये में कह सकते हैं कि डोमिनियन जो स्टेट प्राप्त करने का प्रावधान था, इसी के तहत पंजाब और बंगाल में मुस्लिम और हिंदू बहुसंख्यक जिलों में विधानसभा सदस्यों की अलग अलग बैठकें बुलाई गई थी और इसी में एक पक्ष में विभाजन मान लिया और इसके बाद आपका देश विभाजन आपका हो गया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं, तो ये कहा था आपका ए नंबर वी चिरोल। ठीक है, वी चिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ये लंदन टाइम्स के संवाददाता एवं इंडियन अनरेस्ट के लेखक भी हैं। ठीक है, तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1882 में पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी। ठीक है, और 1908 में राजद्रोह के कारण 6 वर्ष की सजा हुई थी और मांडली जेल में इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक भी लिखी थी। आपको याद रखना है कि तिलक ने मांडली जेल में आपकी जो गीता रहस्य है वो पुस्तक भी लिखा है। अगला क्वेश्चन आपका है, आज़ाद हिंदू फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी। ठीक है, तो किसने वकालत किया था भाई, तो 4 ऑप्शन पर देखते हैं। यहाँ पर आपके आ गए हैं। यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा सर टीवी सप्रू। ठीक है, सर टीवी सप्रू, इन्होंने क्या किया था, वकालत किया था। और कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की स्थिति कमजोर पड़ने के बाद आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने 1945 में सरकार के समक्ष समर्पण कर दिया। सरकार ने सैनिकों पर निष्ठा की शपथ तोड़ने का आरोप लगाया, किले में सैनिकों पर मुकदमा चलाया। बचाव पथ में वकीलों में जो कि भूला भाई देसाई प्रमुख थे, उनका प्रयोग करने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए तेज बहादुर सप्रू व कट्टाजू जवाहरलाल नेहरू भी इसमें से शामिल थे। तो आपका यहाँ पर रिकॉर्डिंग आपका सही कौन हुआ, डी नंबर हुआ। हमने एक क्वेश्चन में बताना चाहा कि आपने ये आखिरकार हुआ क्यों, तो ये कहानी के मतलब अब आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था। तो कौन सा संबंधित है यहाँ पर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से, तो आपका हो जाएगा जो कि 63 का आपका ए नंबर, जस्टिस रनाडे। ठीक है, जस्टिस रनाडे ने की थी। और महादेव गोविंद रनाडे की बात करें
ठीक है। यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि महादेव गोविंद रानडे पश्चिमी भारत के अग्रणी सुधारक थे। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन है 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था, कितने महीने तक चला था? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा जो कि ए नंबर आपका कह रहा है कितना महीना है, 28 महीने चला था, ठीक है। 1935 के भारत शासन अधिनियम आधार पर फरवरी 1937 में चुनाव हुए और इसमें कांग्रेस को 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों अर्थात मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला था। इस चुनाव में मुस्लिम लीग मुस्लिमों में एक मात्र स्थिति प्रतिनिधि होने का अपना दावा सिद्ध करते हुए असफल रही थी, लेकिन यहाँ पर जो समय लगा था आपका, इसमें से आपका 28 महीने का समय लगा था, ठीक है। चलिए अगला है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ए नंबर आपका है 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय जो कि अधिनियम 1961 के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पर 4 आपके ऑप्शन है और यहाँ पर विधान परिषद की बात कर रहा है तो आपका 66 का देखिए बी नंबर आपका होगा 169, ठीक है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत ही राज्य विधान परिषदों की उत्सर्जन या सृजन का प्रावधान दिया गया है। अगला है, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये सचिवालय हमारा किस राज्य का है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर अर्थात पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। पश्चिम बंगाल का सचिवालय आपका राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। और इसके डिजाइनर की बात करें कि इसके डिजाइनर हमारे हैं तो कौन थे? तो थॉमस लियोन, ठीक है। थॉमस लियोन जो कि 1977 में थे। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? बहुत बार आपका क्वेश्चन ये आया है। तो आपका आर्टिकल हो जाएगा ए, आपका मतलब 338 और 338 के ए में जनजाति व जनजातियों के बारे में यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो त्यागपत्र किसने दिया था? यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 ऑप्शन में सर शंकर नायर ने यहाँ पर त्यागपत्र दे दिया था जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है 70 नंबर, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या कितनी है? तो भाई सदस्य संख्या कितनी है आप सबको पता होगा कि विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या आपको कमेंट करके यहाँ पर बताना है कि संपूर्ण सदस्य संख्या कितनी है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? ठीक है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को पूछा है तो यहाँ पर 71 का आपका सही जवाब क्या होगा? तो 4 ऑप्शन देखते हैं। तो 4 ऑप्शन में यहाँ पर समिति आपकी कौन है? बलवंत राय मेहता, ठीक है। बलवंत राय मेहता आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 72 है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास आ चुके हैं और यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 72 का यहाँ पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो एंग्लो इंडियन, तो एंग्लो इंडियन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो देखते हैं आपका ऑप्शन सही हो आपका यहाँ पर आपका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ए नंबर अर्थात 331, ठीक है। 331 थोड़ा डाउट होगा था। चलते अगला क्वेश्चन आपका पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य हमारे कौन थे? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, ठीक है। 4 ऑप्शन में आपका क्या जवाब हो जाएगा? तो 4 आपका देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाँ, 73 का आपका सही जवाब होगा सी नंबर अर्थात यहाँ पर है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है। चारों ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा इसको ये कर दिया जूम। हाँ, अब आप देखिए सी नंबर आपका दिया प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन यहाँ पर एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं आपका दिया है अनुच्छेद 39 का ए, सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये तो आपका सही है भाई। और इसके बाद आपका दिया है कि अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत, ये भी आपका सही है। अनुच्छेद 44 जो कि समान नागरिक संहिता, ये भी सही है।
और अगला दिया है आपका जो कि अनुच्छेद 48 है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। तो भाई ये तो गलत है आपका बिल्कुल, क्योंकि 50 नंबर जो आर्टिकल नंबर 50 है उसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग करने का प्रावधान है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। तो भारत सरकार द्वारा कौन नहीं लगाया जाता है, तो यहाँ पर जो टोल है, ठीक है, यहाँ पर मार्ग कर ऐसे बोलते हैं, टोल टैक्स होता है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा जो कि नहीं लगाया जाता है। आपका 75 का सही जवाब हो जाएगा। अगर आप हमारे इकोनॉमिक्स क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किए तो वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि शाम को आपकी 5 से 6 बजे आपकी वीडियो आती है इकोनॉमिक्स की, जो कि क्लासरूम की, जो कि आपकी जैसे कोचिंग में आपकी होती है वही नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है। बिल्कुल आपका बेस में पढ़ाया जाता है, जिस प्रकार से क्लास में पढ़ते हैं वही हम यहाँ पर पढ़ाने के बाद वीडियो अपलोड करते हैं। तो आप डेली अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आप 100% आपको हर एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से छूटेगा नहीं, ये हमारी गारंटी है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका 76 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो संवैधानिक निकाय यहाँ पर कौन नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पर जो आपका डी नंबर है योजना आयोग, तो योजना आयोग आपका संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है, संवैधानिक निकाय आपका नहीं है। और जबकि आपका जैसे वित्त आयोग है, ये भी आपका 280 के अंतर्गत आपका दिया है, ठीक है, और मतलब ढेर सारे आपके लोक सेवा आयोग हैं, और ये सभी आपके संवैधानिक, मतलब संवैधानिक निकाय मतलब होता है संविधान में इनका वर्णन है, लेकिन वित्त योजना आयोग का वर्णन नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर आपका उत्तरदायी हो जाएगा कौन, जो आपका सी नंबर होगा, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। और अगला क्वेश्चन आपका दिया है संसद के सूचना अधिकार, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो ये प्राप्त हुई थी, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 2005 को, लेकिन डेट भी आपको याद रखना है 12 अक्टूबर 2005 को ये आपका नियम बना था। और अगला क्वेश्चन आपका है गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था आपकी यहाँ पर हो जाएगी न्यास पर आधारित थी, ठीक है, किस पर आधारित है, न्यास पर आधारित आपकी, यह कह सकते हैं कि ट्रस्टीशिप सिद्धांत के आधार पर मालिक स्वयं को कंपनी का मालिक नहीं समझता, अपितु वह कंपनी को मात्र न्यास या धरोहर मानता है। अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम जो कि 1950 को अंतर्निहित है, तो किस अनुसूची में है आपका। तो ये आपका सी हो जाएगा 9वीं अनुसूची, बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 11वीं अनुसूची जो कि गांव के विकास से ग्राम पंचायत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। तो सुनिश्चित करती है, यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका 81 का 20 नंबर हो जाएगा, अर्थात सरकार में स्थिरता को, ठीक है, किसमें है, सुनिश्चित करती है, सरकार में स्थिरता को सुनिश्चित करती है। तो फ्रेंड्स ये इतने आपके क्वेश्चन रहे हैं। और फ्रेंड्स आपको कमेंट करके यहाँ पर एक चीज़ बताना है, कमेंट करके ये बताना है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी, आपको इसमें से बताना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्रत्येक वीडियो हमारे देखते जाइए, आपको यहाँ पर सफलता जरूर मिलेगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।